Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। शिवलिंग की महिमा क्या है और शिवलिंग की उपासना करने का तरीका क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 जुलाई 2024, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 3:55 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः काल 10:12 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात को 10:15 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 31 जुलाई 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान बताया गया है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से निकला हो, जनेऊधारी शिवलिंग जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीरें हों, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग जो अपने आप जमीन से प्रकट हुआ हो, इसकी पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा फलदायी होती है।
जहां जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है उसकी मान्यता सबसे ज्यादा है और उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मनोकामना पूरी करने वाली मानी जाती है। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, संपत्ति का आपको लाभ होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो ये अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरह से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, लेकिन उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, अधिक से अधिक 6 इंच का हो सकता है। मंदिर में नियमानुसार कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। जैसे आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना चाहें तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका कल्याण और आपका मंगल अवश्य होगा। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम में लापरवाही न करें। दूसरों के विवाद में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो शिवलिंग का महत्व आपने समझ लिया। अब शिवलिंग पर जब पूजा करेंगे तो क्या क्या अर्पित करेंगे और उससे किस किस तरह के लाभ होंगे। देखिए, शिव जी की पूजा में जब आप शिवलिंग का प्रयोग करते हैं तो उसमें दो वस्तुओं का विशेष महत्व है, जल और बेलपत्र। इन दोनों ही वस्तुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा की जा सकती है। आप तमाम चीजें शिवलिंग पर अर्पित न भी करें, केवल जल और बेलपत्र से शिव जी की पूजा करें, आपका मंगल होगा। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस और चंदन, ये सब भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी ये अर्पित नहीं करना चाहिए। आप याद रखिए, खास तौर से केतकी आप शिवलिंग पर अर्पित न करें, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आप शिवलिंग पर कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, फूल, दूध, मिठाई, पंचामृत, तो किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, शिवलिंग पर जब आप लिक्विड अर्पित कर रहे हैं, जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके अर्पित करनी चाहिए। जैसे आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। ठोस पदार्थ अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाइएगा।
याद रखिए, शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना जल के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं होगी। शिवलिंग पर तामसिक चीजें बिल्कुल अर्पित नहीं करनी चाहिए और साथ ही मारण प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, यानी सरसों का तेल आप शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मारण प्रयोग है और ऐसा करना उचित नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी आपकी, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आपकी एकाग्रता बहुत कमजोर है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ते समय या काम करते समय, तो अपने काम करने के स्थान पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाएं। अगर आप अपने काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं तो आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी। अब जानते हैं दिनांक 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 31 जुलाई बुधवार को प्रातः काल भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक बेल पत्र अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।